क्या आप जानते हैं कि हर इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन झूठ पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। कभी कभी सामने वाला इंसान इतना मास्टर होता है कि उसकी हर बात आपको सच लगती है और आप समझ ही नहीं पाते कि आपको धोखा दिया जा रहा है। लेकिन चाणक्य के नीतियों में एक गहरा रहस्य छुपा है, कुछ आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके जिनसे आप किसी का भी झूठ पहचान सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे 7 ऐसे तरीकों को जिन्हें अपनाकर आप किसी भी व्यक्ति की असली बात को समझ सकते हैं, चाहे वह आपका दोस्त हो, सहकर्मी हो या कोई अजनबी। ये तरीके आपको झूठ के हर संकेत तक पहुंचने में मदद करेंगे। हम सीखेंगे कैसे शब्द, हाव भाव, आवाज, डिटेल्स, टाइमलाइन और भावनाओं की मदद से झूठ पकड़ना संभव है। अगर आप सच जानना चाहते हैं और झूठ के पीछे छिपी हर असंगति को उजागर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान दें, क्योंकि ये तरीके चाणक्य की नीति से प्रेरित हैं और जैसे चाणक्य ने कहा, जो दूसरों के व्यवहार और इरादों को समझता है वही हमेशा विजयी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं ये 7 आसान लेकिन असरदार तरीके जिनसे आप किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। नंबर 1, बेसलाइन बनाओ। पहले आदमी को समझो। किसी का झूठ पकड़ने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है उसकी बेसलाइन व्यवहार को समझना। बेसलाइन का मतलब है व्यक्ति का सामान्य और प्राकृतिक व्यवहार, उसकी आवाज, बोलने की गति, हाथ पांव की हरकतें, चेहरे के भाव और सामान्य प्रतिक्रियाएं। जब आप किसी के सामान्य व्यवहार को समझ लेते हैं तब किसी भी असामान्य बदलाव को पहचानना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से शांत और संयमित है लेकिन किसी सवाल पर अचानक उसकी बातों की गति तेज हो जाती है, आंखें बार बार झपकने लगती हैं या हाथ पांव में अनजाने में हिचकिचाहट दिखाई देती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा। इसी तरह अगर किसी का स्वर अचानक बदल जाता है या सांस लेने की गति असामान्य हो जाती है तो यह झूठ का संकेत हो सकता है। बेसलाइन को समझने के लिए लगातार प्रेक्षण और अवलोकन आवश्यक है। केवल एक बार की निगरानी पर भरोसा करना गलत हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की असहजता, तनाव या थकान असामान्य व्यवहार पैदा कर सकती है। इसलिए समय लेकर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में देखकर उसकी प्राकृतिक आदतों को समझना जरूरी है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक प्रवृत्ति और स्वभाव को जानना सबसे पहला और अहम कदम है। जब आप बेसलाइन समझ जाते हैं तो किसी भी असामान्य व्यवहार को तुरंत पहचान सकते हैं और झूठ के संकेत पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। यह तकनीक आपको न केवल सच का पता लगाने में मदद करती है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को भी समझने में सहायक होती है। इसके अलावा बेसलाइन को पहचानने के बाद किसी भी संदेहास्पद व्यवहार की तुलना उसी बेसलाइन से करना आसान हो जाता है। यदि कोई बार बार अपनी आदतों से अलग व्यवहार करता है तो यह संकेत देता है कि वह झूठ बोल रहा है या किसी चीज को छुपा रहा है। इसलिए किसी का झूठ पकड़ने के लिए सबसे पहले उसकी प्राकृतिक आदतों और व्यवहार को समझना न केवल फायदेमंद बल्कि अनिवार्य भी है। नंबर 2, अलाइनमेंट चेक करो। शब्द, आवाज और बॉडी लैंग्वेज किसी का झूठ पकड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। उसके शब्द, आवाज और बॉडी लैंग्वेज के बीच तालमेल की जांच करना। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसके बोलने के तरीके, शब्दों का चयन, आवाज की टोन और शारीरिक हाव भाव स्वाभाविक और संगत होते हैं। झूठ बोलते समय ये तीनों चीजें अक्सर मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव हो, हाथ पांव असामान्य हिल रहे हों या आंखों की झपकते हुए गति तेज हो, तो यह संकेत है कि व्यक्ति सच नहीं बोल रहा। इसी तरह अगर कोई मुस्कान देता है लेकिन उसकी आंखों में डर या असहजता दिखती है तो भी झूठ की संभावना बढ़ जाती है। आवाज का अचानक तेज या धीमा होना, स्वर में बदलाव, लंबे समय तक रोककर बोलना या जल्दी बोल जाना, ये सभी झूठ के संकेत हैं। इस तकनीक में अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, इसलिए पहले उसकी प्राकृतिक आदतें और बोलने की शैली समझना जरूरी है। जब आप बेसलाइन जान लेते हैं तब किसी भी असंगत व्यवहार को पहचानना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सामान्य रूप से अपनी बात को धीरे धीरे और स्पष्ट बोलता है
लेकिन किसी सवाल पर अचानक जल्दी जल्दी जवाब देता है तो यह झूठ की ओर इशारा करता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि केवल शब्दों पर भरोसा करना मूर्खता है। सही निर्णय के लिए हमेशा शारीरिक संकेतों, हाव भाव और शब्दों के बीच तालमेल को देखना चाहिए। यदि शब्द और हाव भाव मेल नहीं खाते तो संभावना है कि व्यक्ति सच नहीं बोल रहा। इसके अलावा झूठ पकड़ने के लिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार तनाव या डर के कारण भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज बदल सकती है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी परिस्थिति का अवलोकन करना आवश्यक है। जब आप शब्द, आवाज और बॉडी लैंग्वेज की जांच करके अलाइनमेंट बनाते हैं तो आप न केवल झूठ पकड़ सकते हैं बल्कि सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 3, डिटेल मांगो। छोटी छोटी जानकारी की कंसिस्टेंसी किसी का झूठ पकड़ने का एक और बहुत असरदार तरीका है। किसी व्यक्ति से विस्तृत जानकारी और छोटी छोटी डिटेल्स मांगना। झूठ बोलते समय लोग आमतौर पर बड़े विवरण में सही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में असंगतियां सामने आ जाती हैं। इसलिए बार बार सवाल पूछकर, अलग अलग कोण से जानकारी लेकर और कहानी की डिटेल्स पर ध्यान देकर झूठ पकड़ना आसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी काम या अनुभव के बारे में झूठ बोल रहा है तो उसके विवरण में तारतम्य की कमी होगी। वह एक ही घटना को अलग अलग तरीके से बता सकता है, तारीख, समय या जगह के बारे में गड़बड़ी कर सकता है या घटनाओं के कारणों को असंगत रूप से पेश कर सकता है। ऐसे संकेत आपको स्पष्ट रूप से यह बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच नहीं बोल रहा। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति की कहानी के छोटे छोटे हिस्से उसकी विश्वसनीयता तय करते हैं। इसलिए किसी के दावे को तुरंत सच मानने के बजाय उसकी बातों की कंसिस्टेंसी जांचना अत्यंत आवश्यक है। बार बार सवाल पूछने का तरीका यह है कि एक ही घटना के बारे में अलग अलग समय और रूप में पूछें। अगर कहानी में अंतर है तो झूठ पकड़ना आसान हो जाता है। इस तकनीक में धैर्य और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछते समय संयम रखें और व्यक्ति को दबाव महसूस न होने दें। झूठ बोलने वाला अक्सर जल्दी जल्दी या अनिश्चित रूप से जवाब देता है, भ्रमित हो जाता है या अनावश्यक जानकारी देने लगता है। यही जगह है जहां उसकी असंगतियां सामने आती हैं। इसके अलावा डिटेल्स की जांच केवल मौखिक जानकारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि संभव हो तो किसी रिकॉर्ड, फोटो, ईमेल या तीसरे व्यक्ति से जानकारी मिलाकर कहानी की पुष्टि करें। इस तरह आप किसी झूठ को लगभग निश्चित रूप से पकड़ सकते हैं। इसीलिए डिटेल मांगना और उसकी कंसिस्टेंसी जांचना किसी भी झूठ का सबसे भरोसेमंद तरीका है। यह न केवल सामने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता का पता लगाता है, बल्कि भविष्य में किसी भी झूठ या छल को पहचानने की क्षमता भी बढ़ाता है। नंबर 4, टाइमलाइन और कारण पर पकड़ बनाओ। किसी का झूठ पकड़ने का एक और अत्यंत प्रभावी तरीका है उसकी कहानी की टाइमलाइन और कारणों को समझना। झूठ बोलते समय व्यक्ति अक्सर घटनाओं का क्रम बदल देता है, समय या तारीख में गड़बड़ी करता है या घटनाओं के पीछे का कारण अस्पष्ट छोड़ देता है। इसलिए कहानी की सटीक क्रमिकता और कारणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है कि वह देर से आया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन अगर आप उससे विस्तार से पूछें, कब निकलता, किस मार्ग से गया, कितने समय में पहुंचा और कहानी में बदलाव आए या विवरण असंगत हों, तो यह झूठ का संकेत हो सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सच्चाई का पता घटनाओं के क्रम और कारणों को समझकर ही लगाया जा सकता है। टाइमलाइन पर पकड़ बनाना केवल तारीख और समय पूछने तक सीमित नहीं है। आपको व्यक्ति के निर्णय, उसके व्यवहार और उसके कारणों को भी समझना होगा। झूठ बोलने वाला अक्सर इन सवालों पर अनिश्चित या अस्पष्ट होता है। इसके अलावा अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति, रिकॉर्ड या घटनाओं के प्रमाण से उसकी कहानी का मिलान करते हैं तो झूठ आसानी से पकड़ में आ जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप झूठ और असत्य को तार्किक ढांचे में परख सकते हैं। केवल शब्दों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। घटनाओं का क्रम और कारण उनके सत्यापन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा टाइमलाइन और कारण समझने से आप व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उद्देश्य को भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है
कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा किसी घटना को उसकी पूरी गहराई में समझता है, केवल सुनकर या देखकर निर्णय नहीं लेता। यही कारण है कि किसी की कहानी की समय रेखा और उसके कारणों को परखना झूठ पकड़ने का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी झूठ की संभावना तलाश रहे हैं तो हमेशा कहानी की टाइमलाइन और उद्देश्य की जांच करें। ये आपको न केवल सच का पता लगाने में मदद करेगा, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति और इरादों को भी समझने की शक्ति देगा। नंबर 5, न्यूट्रल शब्दों और चुप्पी का इस्तेमाल किसी का झूठ पकड़ने का एक और बेहद असरदार तरीका है। सवाल पूछने के बाद चुप रहना और न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग करना। अधिकांश लोग झूठ बोलते समय अपनी बात को सही साबित करने या स्थिति को संभालने के लिए जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं। अगर आप शांत रहते हैं और केवल सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अक्सर अनजाने में अपनी कहानी में असंगतियां दिखा देता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की असली प्रवृत्ति और चरित्र धैर्य और निरीक्षण के द्वारा ही समझी जा सकती है। जब आप चुप रहकर उसके जवाब और हाव भाव का अवलोकन करते हैं तो झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी असहमति, डर या चिंता को अनजाने में उजागर कर देता है। इस स्थिति में वह अतिरिक्त जानकारी देने की कोशिश करता है, जिससे उसकी असंगतियां और स्पष्ट हो जाती हैं। न्यूट्रल शब्द जैसे समझा, ठीक है या केवल सिर हिलाना व्यक्ति को दबाव में नहीं डालते, लेकिन उसकी असंगतियों को पकड़ने में मदद करते हैं। यह तकनीक बहुत सटल है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का आत्मनियंत्रण टूटता है और वह अनायास ही सच का संकेत दे देता है। इसके अलावा चुप रहकर व्यक्ति के भावनात्मक संकेतों पर ध्यान देना भी जरूरी है। उसकी आंखों की हरकत, सांस लेने की गति, चेहरे के भाव और हाथ पांव की हरकतें, ये सभी झूठ को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या सवाल को दबाव में बदल देते हैं तो यह तकनीक काम नहीं करती। इसलिए शांत रहना और केवल प्रेक्षण करना आवश्यक है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार और उसकी मनोस्थिति को उजागर करती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के इरादे और असत्य को समझने में यह तरीका अत्यंत प्रभावी है। चाणक्य के अनुसार निरीक्षण और धैर्य के साथ व्यक्ति की हर प्रतिक्रिया को देखना ही सच्चाई तक पहुंचने का सबसे तेज और प्रभावी मार्ग है। नंबर 6, कॉन्फर्मेशन और थर्ड पार्टी क्रॉस चेक किसी का झूठ पकड़ने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। कॉन्फर्मेशन और थर्ड पार्टी क्रॉस चेक। अक्सर लोग अपने दावे या कहानी को सच दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी विश्वसनीय तीसरे स्रोत या रिकॉर्ड से उनकी जानकारी की पुष्टि करते हैं तो झूठ जल्दी पकड़ में आता है। यह तरीका केवल अनुमान या अवलोकन पर आधारित नहीं होता, बल्कि ठोस प्रमाणों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पेशेवर अनुभव के बारे में दावा कर रहा है तो आप सहकर्मियों, अधिकारियों या उपलब्ध दस्तावेजों से उसकी कहानी का मिलान कर सकते हैं। अगर विवरण में अंतर है या कोई घटना प्रमाणित नहीं होती तो संभावना है कि वह झूठ बोल रहा है। इसी तरह किसी व्यक्तिगत कहानी में भी तीसरे व्यक्ति की पुष्टि, ईमेल, फोटो, रिकॉर्ड या अन्य किसी प्रमाण से तुलना करने पर झूठ उजागर हो जाता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि सत्य की पुष्टि बाहरी स्रोत से करना ही बुद्धिमानी है। केवल व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि लोग कभी कभी अपने स्वार्थ, डर या किसी अन्य कारण से सच छुपा सकते हैं। थर्ड पार्टी क्रॉस चेक से आपको स्पष्ट और तर्कसंगत जानकारी मिलती है, जिससे झूठ पकड़ना और अधिक आसान हो जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के झूठ को सीधे प्रमाण से पकड़ती है। अवलोकन, हाव भाव और आवाज जैसे संकेत सहायक होते हैं, लेकिन तीसरे पक्ष के सत्यापन से झूठ का पक्का सबूत मिलता है। इसलिए व्यावसायिक, व्यक्तिगत और कानूनी मामलों में यह तरीका बेहद प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा क्रॉस चेक का इस्तेमाल केवल सूचना की पुष्टि तक सीमित नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की कहानी, उसकी टाइमलाइन, घटना का क्रम और उसके उद्देश्य, इन सभी चीजों को तीसरे स्रोत से मिलाना झूठ पकड़ने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यह तरीका आपको न केवल सच जानने में मदद करता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के इरादों और प्रवृत्ति को भी समझने में सहायक होता है। इसलिए
यदि आप किसी झूठ का पता लगाना चाहते हैं तो हमेशा थर्ड पार्टी क्रॉस चेक और प्रामाणिकता पर ध्यान दें। यह तरीका सबसे भरोसेमंद, सुरक्षित और प्रभावी है। नंबर 7, इमोशनल फिल्टर और उद्देश्य। समझो, किसी का झूठ पकड़ने का अंतिम और सबसे गहन तरीका है व्यक्ति के भावनात्मक कारण और उद्देश्य को समझना। हर झूठ का कोई न कोई कारण होता है। डर, लाभ, शर्म, आत्मसंरक्षण या किसी रणनीतिक योजना का हिस्सा। जब आप व्यक्ति के इमोशनल फिल्टर को समझते हैं तो उसकी कहानी और उसके झूठ के पैटर्न को पहचानना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है ताकि किसी को खुश किया जा सके, अपने आत्मसम्मान की रक्षा हो या किसी फायदे के लिए छल किया जाए। ऐसे मामलों में व्यक्ति के चेहरे के भाव, आवाज की टोन, हाथ पांव की हरकतें और शब्दों का चयन उसकी वास्तविक भावना और उद्देश्य को उजागर कर सकते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अनजाने में अपनी असहमति या डर को दिखा देता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के इरादे और उद्देश्य को समझना ही सच्चाई तक पहुंचने का सबसे तेज और भरोसेमंद तरीका है। केवल बाहरी संकेतों या शब्दों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता। अगर आप उसकी भावना और उद्देश्य को समझते हैं तो आप उसके भविष्य के व्यवहार और झूठ की प्रवृत्ति का भी अनुमान लगा सकते हैं। इस तकनीक में केवल तथ्य ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति और मानसिक मनोवृत्ति को भी परखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, डर या तनाव में झूठ बोलते समय व्यक्ति की आवाज में बदलाव, चेहरे के भावों में झुकाव और हाथ पांव की असामान्यता झलक सकती है। वही संकेत आपको उसकी वास्तविक स्थिति और झूठ के कारण के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का उद्देश्य जानने से आप उसकी कहानी और झूठ के पैटर्न को तार्किक रूप से समझ सकते हैं। यह न केवल झूठ पकड़ने में मदद करता है, बल्कि व्यक्ति की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और भविष्य के व्यवहार को भी अनुमानित करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए किसी भी झूठ को पकड़ने के लिए भावनात्मक कारण और उद्देश्य की गहन समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तरीका आपको केवल झूठ का पता लगाने में नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक आयामों को समझने में भी सक्षम बनाता है। अब आप जान गए हैं वह 7 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप किसी का भी झूठ पकड़ सकते हैं। याद रखिए, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह समझ, निरीक्षण और बुद्धिमानी का मिश्रण है। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके शब्दों से मत आंकिए, बल्कि उसकी हरकतों, भावनाओं और इरादों को ध्यान से देखिए। अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल झूठ पहचानने में सक्षम होंगे, बल्कि दूसरों के इरादों और मानसिक प्रवृत्तियों को भी समझ पाएंगे। यह ज्ञान आपको सुरक्षित, सजग और हमेशा एक कदम आगे बनाएगा। याद रखिए, सच को पहचानना और सही निर्णय लेना ही असली शक्ति है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ देखेंगे या सीख कर अपनी जिंदगी में इसे उतारेंगे? जो लोग समझदारी और बुद्धिमानी को अपनाते हैं वही जीवन में विजयी बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज्ञान बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप चाणक्य की नीतियों और जीवन को बदलने वाले ज्ञान से हमेशा जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी सीख सकें कि झूठ को कैसे पहचाना जाता है और सच को कैसे समझा जाता है। याद रखिए, सच्चाई की ताकत हमेशा झूठ से बड़ी होती है। शुक्रिया, और अगले वीडियो में हम और गहन और असरदार नीतियां लेकर आएंगे।